अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लिम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत, जैसा कि रोज़ा शरीफ चल रहा है, हम सब मसरूफ़ हैं आजकल रोज़ों में, और रोज़े के साथ साथ भी कुछ अरकान हैं हज़रत, उन अरकानों को भी देखिए। ठीक है कि इस पाक महीने में किसी का दिल ना दुखे, इस पाक महीने में किसी का दिल ना दुखे, और चाहे अपना पड़ोसी हो, चाहे ख़ुद अपना भाई हो या गैर हो, या किसी तरीक़े का भी, किसी भी मज़हब का आदमी हो, ठीक है, उसका आपके ज़रिए से दिल ना दुखे इस पाक महीने में। और सभी को खुसूसन दुआएं हैं, और आपसे भी खुसूसन दुआ का तलबगार हूँ मैं चूँकि हमारे यहाँ सूफिया इकराम के मरकज़ों में ख़ास तौर से इस वक्त अब इफ्तार की तैयारी शुरू हो जाती है। हम लोगों के यहाँ मरकज़ों पे इफ्तार की तैयारी शुरू हो जाती है। लोग आते हैं, जैसे कि हम हमारे पीर व मुर्शिद के साथ लगभग कुछ वक्त गुजारा है और आपकी खिदमत में रहे, तो हमने देखा उनके घर के ऊपर कि 10, 20, 50, 100 नहीं, सैकड़ों आदमियों की इफ्तारी वगैरह बना करती थी। आसपास जो बाहर की दुकानें हैं, उन दुकानों के ऊपर बढ़ती थी। ये चलन हमारे मियाँ हुजूर के वक्त में था, और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी है, आज भी है हमारे पीर की चौखट से। आज अल्हम्दुलिल्लाह उनकी औलादें उसी तरीक़े से लेकर के चल रही हैं, कि बच्चे लेकर के चल रहे हैं, और हम ग़ुलामों के सर के ताज हैं, वो सब लेकर के चल रहे हैं उसी तरीक़े से। तो हम सूफिया इकराम के मरकज़ों में ये चलन है। और ये जैसे कि हमने आपको बताया था सैयदना गौस पाक के बारे में, हुज़ूर मेहर अली के बारे में, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के बारे में, बाबा फ़रीदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने सैयदना वारिस अली शाह तक कि आप लोगों ने इफ्तारियों के ऊपर रमज़ान में इफ्तारियों को ज़्यादा बाँटा है, बहुत तक़सीम किया, बहुत बनवाते थे अपने अपनी खानकाहों के ऊपर, अपने अपने घरों के ऊपर। जहाँ जहाँ आपके हुजरे हुआ करते तो वहाँ पर चलन इफ्तारी का था, बहुत ज़्यादा था, और बहुत ज़्यादा बाँटा करते थे, समझे। इफ्तारी बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह बाँटा करते थे। तो ऐसे ही हम लोगों ने जो आज अल्हम्दुलिल्लाह सीखा, अपने बुज़ुर्गों से सीखा। हमने तो ख़ास तौर से अपने पीर के यहाँ देखा कि बहुत ज़्यादा, वही लगभग दोपहर के वक्त से ही इफ्तारी बनना शुरू हो जाती है और शाम तक के बनती है। नज़र वज़र होने के बाद फिर मस्जिदों में जाती है, बच्चे छोटे छोटे आते हैं। तो इसीलिए आप हज़रत से गुजारिश है कि जो हमें सुन रहे हैं, वो थोड़ी सी इफ्तारी ज़्यादा बनाएं, और देखें कि अगर आपके पड़ोस में कोई तलबगार हो, तो उसके घरों के ऊपर भिजवाएं ज़रूर, उसके घरों के ऊपर इफ्तारी भिजवाएं। और ख़ास तौर से अगर कोई मदद के लायक हो तो उसकी मदद भी करें, उसकी मदद भी करें। ये आप लोगों से आजिज़ाना गुजारिश है कि आप उसकी मदद भी करें। और हाँ, एक बात हज़रत और भी कहना चाहते हैं कि कुछ जो शहरी मस्जिद हैं, उनमें तो अल्हम्दुलिल्लाह इमदाद पहुँचाने वाले ज़्यादा लोग हो जाते हैं। जो आप थोड़ा उन इमामों की तरफ भी ध्यान दे लीजिएगा, जो गांव की मस्जिदों में 5, 6, 7, 10, 12 घर हैं, और वहाँ मस्जिदों में वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। ठीक है, उनके भी अखराजात और ख़र्चे हैं, तो उनकी तरफ भी ध्यान दिएगा। ऐसे इमामों के ऊपर बंद हाथों से बंद आँख करके, वो सीना झुका करके उनकी मदद करिएगा। हमने हमारे पीर व मुर्शिद से ये सीखा है। हमारे पीर व मुर्शिद कहा करते थे कि जब कभी किसी की मदद करना बेटा, जब कभी किसी की मदद करना, तो इस तरीक़े से करना कि उसको लगे ही ना कि वो आप उसकी मदद कर रहे हो, आप उसकी मदद कर रहे हो, तो लगे ही ना, समझे। और सीना हल्का सा झुका लेना, नज़रें नीची कर लेना, उससे नज़र मिला करके उसकी मदद मत करना, समझे। आज हमारे मुआशरे में है क्या, मदद नहीं करते हैं, और मदद के बहाने माज़अल्लाह ये मोबाइलों से
फोटो वगैरह खींचते हैं, उसके बाद में उसको एक नहीं 1000 आदमियों के सामने पहुंचाते हैं। ये जायज नहीं है, समझे, ये जायज नहीं है, इसकी जवाबदेही देनी पड़ेगी, इसकी जवाबदेही देनी पड़ेगी। हमारे यहाँ, हमारे इस्लाम में पहचान छुपा करके मदद की गई है, मदद की गई है। कोई हजरत उमर फारूक से पूछे, रात के अंधेरे में अपनी पहचान छुपा करके, रात के अंधेरे में अपनी पहचान को छुपा करके लोगों की मदद की है, समझे, लोगों की मदद की है। एक मर्तबा, थोड़ी सी बात लूंगा, ज्यादा लंबी नहीं खींचूंगा। एक मर्तबा रात के दूसरे पहर में आप अपना चोला बदल लेते थे, आम चोला पहन लेते थे हजरत उमर फारूक, और सबके घरों में जा जाके देखा करते थे। तो एक बूढ़ी औरत थी और वो शायद 2 दिन से भूखी थी, 2 दिन से भूखी थी। तो उसके घर पर पहुंच गए तो कहा, माई कुछ खाने को है? तो कहा, नहीं खाने को तो नहीं है। कहा, खाने को नहीं है? कहीं क्यों, कोई कमाने वाला नहीं है? कहीं नहीं, मेरे कोई कमाने वाला भी नहीं है। कहीं आपने बैतुल माल में कभी दरियाफ्त नहीं किया? इस वक्त तो बैतुल माल की चाबी उमर के पास है। तो उन्होंने कहा कि उमर ना कभी झांकने आए ना कभी देखने आए, उमर ना कभी झांकने आए ना देखने आए, अगर आते तो आज हमारे पास होता ना खाने को। तो हजरत उमर फारूक से हजरत उमर फारूक की शिकायत, वल्लाह उठे हैं, उसी वक्त उठे हैं, कहा कि माई मैं अभी आया, मेरी थोड़ी सी जान पहचान है उमर से, तो मैं उनसे मिल के आता हूं, तो शायद वो थोड़ी बहुत इमदाद कर दें आपके लिए। और चले गए, गए बैतुल माल में गए तो कुछ लोग थे, कहा कि फलाना फलाना सामान निकाला और बोरों में रखा। और जब उसको उठाने लगे तो गुलामों ने कहा, हुजूर आप मत उठाइए, हम उठा लेंगे। कहेंगे नहीं, इस बोझ को सिर्फ उमर उठाएंगे, इस बोझ को सिर्फ उमर उठाएंगे। उठाया, अपने कंधे पे रखा, वो कंधे पे रख के उस बुढ़िया के घर पर गए, उस बुढ़िया के घर पर गए, उसके यहाँ पक्का। अब ये चलन कुछ दिनों तक के कंटिन्यू चलता रहा। आप जाते रहे, हस्बे दस्तूर कुछ ना कुछ लेकर के जाते रहे। एक मर्तबा रात के वक्त आपके दामन को उस बुढ़िया ने पकड़ लिया, आपके दामन को उस बुढ़िया ने पकड़ लिया। कहा, ये ना, क्योंकि हजरत उमर फारूक का नाम तो जानती नहीं थी, कहते ए अजनबी शख्स, तू कौन है जो मैं एक अनजान बुढ़िया की तू इतनी मदद कर रहा है? कहा, मैं बता दूंगा, लेकिन आप मुझसे वादा करें। कहन, हाँ मैं वादा करती हूँ। क्या वादा लेगा? कहन, मैं ये वादा करूं, आपसे लेना चाहता हूं कि आप उमर की शिकायत अल्लाह से नहीं करोगे, आप उमर की शिकायत अल्लाह से नहीं करोगी। तो कहीं ठीक है, मैं उमर की शिकायत अल्लाह से नहीं करूंगी। कौन हो तुम? कहन, मैं ही उमर। अगर वो जोर ना पड़ता, समझे, और वो वादा ना होता, तो शायद पूरी जिंदगी इसी तरीके से हजरत उमर फारूक मदद पहुंचाया करते और कभी जिंदगी में ना बताते, समझे। तो उनने भी इस अदा को हमारे रसूल से सीखा। तो हमने भी जो आज गुलामों ने जो सीखा है, तो अपने बुजुर्गों से, अपने पीर मुर्शिद से सीखा। तो इस वजह से कहा आप लोगों से कि उन मरकजों के ऊपर जाइए, उन मस्जिदों में जाइए जहां मस्जिद बहुत छोटी मस्जिदें हैं, गांव में हैं, तो उन इमामों की मदद कीजिए, समझे, जहां पर लोग ज़्यादा नहीं है, जहां पर ज़्यादा अखराजात नहीं है, समझे। क्योंकि रोज़ा हमारी ज़िंदगी में ढाल की तरीके से है, रोज़ा हमारी ज़िंदगी में ढाल की तरीके से है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अस्सयामु जुन्नतुल, कि रोज़ा ढाल है, रोज़ा ढाल है, ठीक है, हिफाजत करता है, हमारी हिफाजत करता है, हमारी हिफाजत करता है गुनाहों से,
उन गुनाहों से जो हमें जहन्नम तक के ले जाते हैं, दोजख तक के ले जाते हैं। तो ढाल हुआ कि नहीं हुआ? तो रोज़ा हम लोगों के लिए ढाल की तरीके से है, ठीक है? रोज़ा हम लोगों के लिए ढाल हमारे ईमान के लिए ढाल है रोज़ा, समझे? रोज़ा हम लोगों के लिए ढाल की तरीके से है। और इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्दी रूबरू आऊँगा। कहना चाहता हूँ, थोड़ा-सा कहना ये चाहता हूँ कि 6 रमज़ान को रात 10:30 बजे इंशाल्लाह ऑनलाइन आऊँगा मैं, लाइव आऊँगा, लाइव आऊँगा मैं। तो लाइव आकर के इंशाल्लाह बात करेंगे और आप लोगों से दुआओं की दरख्वास्त है। इसी तरीके से कुछ-कुछ याद आएगा तो कुछ-कुछ बयान कर देंगे और आप हमारे लिए दुआ करिए हज़रत, और दुआओं की दरख्वास्त है आपसे, दुआओं की दरख्वास्त है। याद रखिएगा 6 रमज़ान को रात 10:30 बजे इंशाअल्लाह लाइव आएंगे, ठीक है? बस आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।